हार्दिक स्वागत है। छात्र, जो हमें जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, हमारे घर में या गांव में रहने वाले प्राणी पक्षियों को नाम जानते हैं तुम? सभी जानते हैं। आपके घर में कई प्राणी पक्षियाँ है ना? है छात्र। हमें पालतू जानवरों को पालते हैं, कुछ पक्षियों को पालते हैं। इसी तरह जो कुछ प्राणियों का नाम बताते हैं क्या? हाँ, हम कुछ प्राणियों का नाम जो होता है तुम सबको मालूम है, तुम सब बहुत होशियार बच्चे हैं। उसी तरह हम जो है एक गिलहरी भी एक प्राणी है ना? हाँ, गिलहरी भी एक प्राणी है जो उसे बहुत प्रिय फल होते हैं ना बच्चे। इसी तरह आज के 10वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आपके लिए ये पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। प्राणियों के बारे में, उसकी जीवनावधि होती है, किस तरह जो मानव के साथ जो किस तरह का वे व्यवहार करते हैं, आप उस तरह उसकी भाषा, हम कहने वाले भाषा उसको किस तरह समझ में आता है, ये सब के विवरण तुम्हें इस पाठ में मिलता है। पाठ का नाम है बच्चों गिल्लू। गिल्लू जो पाठ का रचना किया है उस कवि का नाम है बच्चों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी जो ना महादेवी वर्मा जी है, लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। जो आप इस गिल्लू पाठ के रचयिता कवियत्री जो है महादेवी वर्मा जी का चित्र आप देखे हैं, महादेवी वर्मा जी को देखे हैं बच्चे? आप देखे हैं किस कक्षा में? 8वीं कक्षा में उसे महादेवी वर्मा जी का तस्वीर जो देखे हैं बच्चे। आप बहुत जो स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होते हैं बच्चे। और एक बात देखिए, ये महादेवी वर्मा जी का चित्र है बच्चे। देखिए महादेवी वर्मा जी का चित्र सबके लिए दिखाई दे रहा है ना बच्चे? देखिए महादेवी वर्मा जी का चित्र, ये है महादेवी वर्मा है, गिल्लू पाठ के रचयिता कवियत्री है। जो हमें इस चित्र को देखे हैं ना सभी, जो महादेवी वर्मा जी के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे बच्चे। देखिए महादेवी वर्मा जी ने, महादेवी वर्मा जी को हमें महत्व बहुत महत्वपूर्ण है उसके कहते हैं महादेवी। देखिए उसका छोटा सा विवरण यहाँ पर लिखी है, पाठ में विस्तार रूप से है बच्चे। आपको समझाती हूँ, जरा अपने फलक पर जरा ध्यान दीजिए बच्चे। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवियत्री है। महादेवी वर्मा जी जो देश नहीं, राज्य नहीं बच्चे, महादेवी वर्मा जी ने विश्व स्तर की जो कवियत्री कहते हैं, जो अपना विश्व में भी ये रचना किया है, जो गद्य पद्य का सभी जनप्रिय हो गए हैं बच्चे। ये विश्व स्तर की कवियत्री कहते हैं, सारे विश्व ही महादेवी वर्मा को जानते हैं। और दूसरा है आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को और एक नाम भी दिया जाता है बच्चे, क्या है? आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। किस तरह जो मीराबाई होते हैं ना, इसी तरह मीराबाई का सब का गुण यह महादेवी वर्मा जी के अंदर है, इसलिए इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाते हैं बच्चे। और तीसरा है महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को औरंगाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ? औरंगाबाद। कब हुआ का प्रश्न का उत्तर होता है बच्चे 26 मार्च 1907। कहाँ हुआ का प्रश्न आता तो बच्चे औरंगाबाद। कहाँ? जो स्थल का नाम, प्रदेश का नाम या जिला नाम का लिखना है बच्चे। जो कब का प्रश्न आती तो हमें उनका दिनांक और महीना और वर्ष को लिखना चाहिए बच्चे। और
का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा। महादेव वर्मा जी के पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम है हेमा रानी थी। बेटा माता का नाम हेमा रानी है। उन्हें संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त किया है। महादेव वर्मा जी ने संस्कृत भाषा में एमए की उपाधि प्राप्त किया है। उनकी शिक्षा एमए उपाधि तक हुई है। महादेवी वर्मा जी गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। कुछ कवियों ने सिर्फ पद्य और गद्य की रचना करते हैं, तो महादेव वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना किया है। बच्चों, महादेव वर्मा जी यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। महादेव वर्मा जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है उनको? यामा रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है बच्चों। और महादेव वर्मा जी ने अपने गद्य पद्य के साथ समाज के लिए और बहुत सारे अंशों को महत्वपूर्ण अंशों को भी योगदान दिया है। इस महान कवियत्री का जो निधन हुआ है बच्चों, महान रचनाकार जो कवियत्री है उनका निधन हुआ है बच्चों सितंबर सन 1987 को उनका निधन हुआ है बच्चों। उनका निधन महान रचयिता का महादेव वर्मा जी का निधन सितंबर 7, 1927 को हुआ है बच्चों। थोड़ा ही जानकारी है बच्चों यहाँ पर आपके किताब में विस्तार रूप से इनकी रचनाओं का नाम सभी है, आप मिल जाता है। आप तो देखिए बच्चों, आपके किताब खोलिए और महादेव वर्मा जी के बारे में हमें क्या कर लेंगे, उनके विवरण को जान लेंगे बच्चे। देखिए बच्चे, लेखिका का परिचय जो गिल्लू पाठ है, गिल्लू पाठ के बाद में होते हैं, उन्हें गिल्लू पाठ के बाद में उनके लेखिका का परिचय देखिए बच्चों। आप सभी ने ध्यान पूर्वक अपने किताब के ओर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए बच्चे। लेखिका का परिचय, महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवियत्री है। विश्व स्तर की कवियत्री है ना बच्चे। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को ही हुआ है। उनका जन्म कहाँ हुआ? औरंगाबाद में हुआ। कब हुआ? 26 मार्च 1907 को उनका जन्म हुआ। किस स्थल पर हुआ? औरंगाबाद में हुआ बच्चों। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमा रानी थी बच्चे। उनका महादेव वर्मा जी का पिता का नाम क्या है? गोविंद प्रसाद वर्मा। माता का नाम क्या है? हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय में, उन्होंने का अर्थ बताए महादेव वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद संभाला। जो महादेव वर्मा जी ने एमए उपाधि को पाया, उन्हें क्या किया? प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में एमए की उपाधि प्राप्त कर प्रयाग महिला विद्यापीठ में ही क्या बनी? प्रधान अध्यापिका का नाम पद का नाम ने संभाला। वही भी ने कार्य कर रही थी ना। महादेव वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है बच्चे। महादेव वर्मा जी ने गद्य और पद्य का भी
दोनों का रचना किया है बच्चे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन से होते हैं बच्चे देखिए। यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहारा, अतिथि के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार, शुक्ला की खड़िया आदि इनके प्रमुख क्या है बच्चे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं का और एक बात सुन लीजिए बच्चों। यामा रचना पर उन्हें क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा रचना के उनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना, उसके प्रमुख रचना है ये। उसी तरह संध्या गीत, दीपशिखा, नीरज, निहार, अतिथि के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद की साथी, मेरे परिवार, शुक्ला की खड़िया आदि इनके ये सभी भी प्रमुख रचना है। जो यामा इनकी प्रमुख रचनाओं में से ये चुनकर यामा को प्रमुख रचना चुनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है बच्चे। समझ में आया ना? उनके रचना किया रचना कौन से है समझ में आया बच्चों। महादेव वर्मा जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उसका विवरण भी यहाँ होता है बच्चे। महादेव वर्मा जी को सेक्सेरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो, जो अगले ही बताया ना बच्चे, मैंने बताया ना अगले ही पहले ही बता दिया है ना। उन्हें यामा की रचना पर उनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसी तरह पुरस्कार रचिया महान कवयित्री का नाम क्या है? महादेवी वर्मा, है ना? सही बच्चे। जो महान जो विश्व स्तर की कवयित्री ने उनका निधन कब हुआ बच्चे? इसका महान रचनाकार, महान रचया किया हुआ कवयित्री का निधन सितंबर सन 1927 को हुआ। उनका निधन कब हुआ बच्चे? सितंबर सन 1987 को इनका निधन हुआ बच्चे। महादेव वर्मा जी के बारे में आपको जान लिया है ना बच्चे। अब महादेवी वर्मा जी ने रचना किया हुआ गिल्लू पाठ के ओर हमें ध्यान देंगे बच्चे। इस पाठ में क्या तुम्हें अंश मिलती है? इस पाठ में स्नेह भाव, प्राणी दया, प्राणी पर किस तरह दया हमें दिखाना है, और प्रेम, दो प्राणी पर हम दया दिखाते तो प्राणी हमारे बीच में किस तरह की व्यवहार होती है, और पशुओं के साथ पशुओं के स्वभाव कैसे होते हैं, और उनका जीवन शैली कैसे होती है, सबके बारे में ही हमें इस पाठ से जानते हैं बच्चे। और देखिए पाठ के ओर ध्यान दीजिए बच्चे। महादेव वर्मा जी ने जो मैं इस पाठ को तुम्हें पढ़कर बताती हूँ, आप सही रूप से देख लीजिए और पाठ के ओर और मैं कहती समय उस पर ध्यान दीजिए बच्चे। मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप अच्छी तरह सुन लीजिए। अचानक एक सवेरे कमरे से बरमेले में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से चूहा जैसा खेल खेल रहे हैं। यहाँ काका भूषण भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारी, अनाधारी, अति सम्मानित, अति अवमानित। आगे जाएंगे हम। हमारे पेचारे पूरकों ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें
विकार पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काका बनकर ही अवतरण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इसके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानित के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। देखिए बच्चों, आगे की ओर हम जाएंगे। आगे देखिए, मेरे काका पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ गई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काका दवाया कि चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वहां निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता है, अतः इसे ऐसे ही रहना दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, जिससे दिन वह इतना अच्छा और स्वस्थ हो गया है कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे कुंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतिया जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। बच्चों, इतना ही बस है आज की अवधि में। अगले की अवधि के आगे पढ़िए। इसका आगे की अवधि में पढ़कर बता देती हूँ। इसका अर्थ जान लीजिए। आप अच्छी तरह सुने ना, इसका अर्थ क्या होता है। जो ये क्या है, गिल्लू कहते हैं। जो आप देखते तो किताब के ओर गिलहरी का चित्र दिखाई दे रहा है, कौवे का नाम बताते हैं। आपको क्या हो रही है, कुछ समस्या हो रही है ना। आप इसका विवरण मैं देती जाती हूँ, समय तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरमेदे में आकर मैंने देखा, जो महादेव वर्मा जी ने कहा रही है। जो अचानक महादेव वर्मा जी ने अचानक एक दिन क्या करते हैं, सवेरे सवेरे जो हमें अपने रात सोते हैं तो सवेरे उठ जाते हैं ना, उस समय को हमें दिन कहते हैं ना। उस समय को कमरे के बरमेदे में कमरे के बाहर आकर मैंने देखा, महादेव वर्मा जी ने कहा रहे हैं, मैंने देखा कौवा ये गमले के चारों ओर। कौवा क्या है, कौवा का क्या कहते हैं, कौवे आपने दिखाते हैं ना, कौवे ने आपने देखा है ना कौवे को। हाँ, आप बहुत बड़े हैं ना, 10वीं कक्षा के बच्चे हैं ना, आप कौवे को अच्छी तरह जानते हैं। कौवा कैसा होता है आपको मालूम है। हाँ, मालूम है ना। जो कौवा क्या कर रहे थे, कौवे ने क्या कर रहे थे, गमले के चारों ओर, जो गमला होता है, गमले का अर्थ होता है बच्चे, जो इसमें देखिए गमले का अर्थ फूलों के पेड़ या पौधों का लगाने का बर्तन, जो पॉट, इंग्लिश में उनको पॉट कहते हैं। जो
फूल फूल हमें फूलों को पौधों को लगाने के लिए हमें बने हुए मिट्टी से बने हुए जो गमले होते हैं बच्चे, हमें उन्हें हमारे घर के सामने जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उसमें, और कुछ फूलों का पौधा लगाते हैं ना उस गमले में। फूल पौधों को लगाने वाला एक जो एक जो पार्ट होते हैं ना, ये गुड़िया गुड़िया जैसे होता है, उसे गमला कहा जाते हैं। उस गमले ने जो महादेव वर्मा जी के घर के आंगन में जो क्या उन्हें गमला रखा है, गमला कुछ पौधों को डालकर या फूल के पौधों को डालकर, पेड़ों को डालकर उन्हें रखा है। उस गमले के चारों तरफ, उस गमले के चारों तरफ को चार जो चार दिशा होता है ना उस गमले के चारों तरफ, उन्हें क्या कर रहे हैं कौवे ने, चारों तरफ चोंच की चूहा चुहोला जैसा चोंच से चूहा चुहोला जैसा खेल खेल रहे हैं। जो अपने चोंच से एक जो दो कौवे होते हैं, है ना, महादेव वर्मा जी बताया इस पाठ में आने वाले दो कौवे होते हैं ना, ये कौवा उन्हें जाकर उठाने को प्रयास करता है और वे उड़कर आता है, और एक कौवा जाकर उनको क्या करता है, उठाने का प्रयास करता है। इस तरह का उन्हें खेल खेल रहे थे। जो चूते हैं ना, हम बच्चे ने मैदान में खेलते समय आपको चूने का खेल खेलते हैं ना, इस तरह का खेल उन्हें खेल रहे हैं। यहाँ काका भुसंडी कौन है? काका भुसंडी भी कौवे को भी हमें काका भुसंडी कहते हैं। इसलिए काका भुसंडी भी विचित्र पक्षी है। एक कौवा होता है ना, ये एक विचित्र पक्षी है। विचित्र पक्षी क्यों विचित्र पक्षी है, ये इनका आगे बताती हूँ, आप सुन लीजिए। एक साथ एक विचित्र पक्षी का काका भुसंडी एक विचित्र पक्षी कैसे है, इसका प्रश्न का उत्तर यही मिल जाता है बच्चे तुम्हें। एक साथ समाधारित, हमें कौवे को हमें एक साथ एक तरफ से समाधारित है, समाधान को हमें देता है। दूसरी तरह से अनाधारित, एक तरह से हमें समाधान होता है, दूसरी तरह से हमें अवमानित, एक तरह से हमें सुख मिलता है या संतोष मिलता है, और दूसरी तरफ से हमें दुख भी मिला सकता है। अति सम्मानित, हम कौवे को अति सम्मानित रूप से देखते हैं, और एक दृष्टि से और एक ओर से हमें उन्हें अवमानित दृष्टि से देखते हैं बच्चे। किस तरह आगे की जो पंक्तियों में आप बताती जाती हैं बच्चे, सुन लीजिए। किस तरह अवमानित या सम्मानित कौवे को हम कहते हैं। हमारे बेचारे पूरक को बेचारे पूरक का अर्थ क्या होता है बच्चे? हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता के पिता और हमारे दादा, हमारे नाना, ये हमारे नानी, जो हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, वो उनको ना गरुड़ के रूप में आते, जो हमारे पुराण में कहा गया है, जो हमारे पूर्वज ने किस रूप में नहीं आते, गरुड़ के रूप में भी नहीं आते, रूप में ही ना आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में ही भी ना आ सकते। मयूर, गरुड़ पक्षी, ये सभी के बारे में आप समझिए ना। हाँ, और अंश के रूप में भी नहीं आ जाते हैं बच्चे, अंश के रूप में भी नहीं आ जाते। उन्हें पितर पक्ष में आप जो पूर्वजों के हमें पूजा करते हैं ना, उनके प्रिय खाद्यों को उनको न हमें क्या करते हैं, उस दिन पितृपक्ष के दिन उन्हें प्रिय खाद्यों का बनाकर हमें क्या करते हैं, उनको पूजा करते हैं, पूजा पाती करते हैं। उस समय में जो काका ही कौवे ने का क्या बनकर आते हैं बच्चों, काका बनकर आते हैं। हमें कुछ पाने के लिए, हमसे कुछ
पाने के लिए उन्हें पूजा करते समय कुछ पाने को संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए वे काका बनकर आते हैं, काका बनकर ही अवतरित होते हैं, उन्हें अब काका बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। इतना ही नहीं कौवा इतना ही नहीं, जो पितरपक्ष में आकर काका बनकर आकर हमसे कुछ पाते हैं, इतना ही नहीं, कौवे का और एक भी विषय है बच्चों। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी आना जाने का, हमारे दूरस्थ प्रियजन हमें बहुत प्यार करने वाले, हमें बहुत प्यार होने वाले जो प्रियजनों आना हमारे घर आ रहे हैं आज के दिन, इसका सूचन देता है जो हमारे घर के आसपास जो कौवे ने क्या मधुर स्वर में, मधुर संदेश में, वे मधुर अपनी ध्वनि में मधुरता आती तो हमें संदेश देता है तुम्हारे घर आज तुम्हें प्रिय पूर्वजन आ रहे हैं, प्रियजन आ रहे हैं, इसका हमें संदेश देता है बच्चे। और कर्कश स्वर में देना पड़ता है, उनके कर्कश स्वर में जो हमारे घर के आसपास वो आकर अपने कर्कश स्वर हमें सुनाई देता तो दूसरे ओर हम कर्कश स्वर में देना पड़ता है, दूसरी ओर हम कौवा और कौवा कर को अवमानित के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। देखिए बच्चों, मधुर और कर्कश दोनों का इस विचारों को आप समझे। काव काव करने को अवमानित होता है, काव काव करने से क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है, हमें कुछ ना कुछ बाधा आ रहा है, हमें बाधा हो रहा है, हमें किसी से हमें समस्या हो रही है, हमें किसी से अवमानित होना है आज के दिन। ये सभी विषयों को हमें एक कौवा का जो स्वर होते हैं ना, कौवा ने इस तरह का संदेश हमें पहुंचा देता है बच्चे। इतना ही नहीं, इसी तरह जो कौवा देखते हुए ये सभी को हमें महादेव वर्मा जी ने कौवे को बारे में बता दिया ना, इसी तरह नहीं, और आगे की पंक्तियों में देखिए बच्चों, हमारे काका पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, जो हमारे काका पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटा सा जीव पर मेरा, इस तरह में महादेव वर्मा जी ने कौवे देखते ही सबके बारे में विचार विवेचन करते ही उन्हें देखा तो उन्हें उस स्वर को देखकर आज किसी से किसी नहीं बाधा होने वाली है, इस तरह अपने मन में सोच रही थी। उसी समय में उनको क्या हुआ, अचानक मेरे काका पुराणों में महादेव वर्मा जी ने कौवे के बारे में जान रहे थे, उनसे स्वरों के बारे में जान रहे थे, इसी तरह विवेचन जो आलोचन कर रहे थे समय में उनके अचानक जो क्या हुआ, वो अचानक जो क्या कुछ नहीं कुछ बाधा होने वाला है, इस तरह सोचते ही उन्हें अचानक उन्हें गमले के दीवारों के संधि में छिपे एक छोटा सा जीव पर मेरी दृष्टि रुकी, जो कहते हैं छोटे से एक जीव पर उनका दृष्टि पड़ गई है। महादेव वर्मा जी का जो दृष्टि अपने आंखों के देखते हैं ना, अपने दृष्टि कहते आंखें, उनके दृष्टि वह जीव पर एक छोटा सा एक जीव है, उनका दृष्टि पड़ गई है। निकट जाकर देखा महादेव वर्मा जी ने, यह कहाँ पड़ा है, एक छोटा सा जीव है यहाँ पर, एक प्राणी है यहाँ पर। देखा वो निकट जाकर देखा तो निकट का जो उनके पास जाकर तो जो गमला है, गमला के पास जाकर उन्हें महादेव वर्मा जी ने
देखा देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। उनके निकट जाकर पास जाकर देखा है तो बच्चे ने क्या हुआ, निकट जाकर देखा हो तो बच्चे ये गिलहरी का छोटा सा बच्चा वहां पर पड़ा था, वहां पर पड़ा था। जो असंभवतः वे कैसे स्थिति में था बच्चे तो देखिए गमले वो गोशाल से गिर पड़ा है। घोंसले घोंसले जो होती है बच्चे, घोंसले का अर्थ क्या है बच्चे? घोंसले मालूम है तुम्हें क्या? नहीं बताते हैं। घोंसले जो हमें रहने के लिए अपने गरीब को झोपड़ी बनाते हैं, हमें घर बना देते हैं, और मेहमान जो अमीर लोग भवन बनाते हैं, उसी तरह प्राणी पक्षी एक घोंसला बनाते हैं आप रहने के लिए। हम ये पेड़ पर ही घोंसला बना लेते हैं। इसी तरह उसे रहने का घर होता है ना बच्चे उनको क्या कहते हैं? हमें घोंसले कहते हैं। उन्हें लगा है महादेव वर्मा जी को वे घोंसले से ही गिर पड़ा। उन्हें क्या हुआ, अचानक उन्हें घोंसले से ही गिर पड़ा था। इस तरह उन्हें समझ में आया। अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, वो घोंसला से पड़ रहा है, वो नन्हा है, छोटा बच्चा है, उन्हें जाने के लिए और दूसरी ओर जाने के लिए उन्हें नहीं होता है बच्चे, वे बलिष्ठ नहीं, अभी छोटा है, इसलिए वो डर कर वहाँ ही पड़ा था। इसलिए उन्हें पड़ा था बच्चा, और छोटा सा बच्चा था, संभवतः घोंसले से ही गिर पड़ा था। आप कौवे जिसमें जो उस पर कौवे ने क्या करा, सुलभ से जो कौवा दाने अनाज भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, इसलिए उनके दो कौवे ने उन पर सुलभ से ही उन्हें उठाते तो हमें आहार मिल जाता है, हम खा लेते हैं, हम पेट को भर लेते हैं। इस तरह समझकर उन्हें सुलभ आहार खोज रहे थे बच्चे। काका दवाया कि जो खोज रहे थे वो इस तरह देखने पर महादेव वर्मा जी को ये सभी इच्छा को जान लेते थे बच्चे। काका दवाया कि चोंच के दो घाव का अर्थ होता है बच्चे, जो देखिए घाव का अर्थ होता है देखिए वहाँ घाव जो हमें कुछ भी हमें काम करते समय हमें किसी से ही न करते तो, हमें किसी से काट लेते तो, हमें काम करते हुए जो कांटे होते हैं ना हमें से चू जाते हैं, इसलिए हमारे हाथ पर पैर पर इस तरह घाव होते हैं ना, देखिए ना, उसी तरह उनके देह पर, उनके शरीर पर जो एक काका दवाया कौन है? कौवा के दो चोंच से जो अपने आहार और पानी पीते हैं ना, उनके जो चोंच होते हैं ना, चोंच से दो घाव और लघु प्राण छोटा सा जो प्राण है के लिए बहुत थे। जो नन्हा था उनके जो पादा संभालने नहीं होता है, उस दो घाव जो है वो बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। अतः उन्होंने जो निश्चेष्ट जो नहीं वे उधर इधर नहीं देख रहा है, गमले को वो चिपकर गमले को जो बहुत कसकर पकड़कर उन्हें वहां चिप पड़ा था। चिप पड़ा था बच्चे। आगे की पंक्तियों के ऊपर ध्यान दीजिए। सबने कहा, जो महादेव वर्मा जी ने जो इसे ही देखते ही एक जो इधर उधर घर वाले होते हैं ना, इधर उधर लोग भी आए हैं, वो इस तरह लोग भी आकर उन्हें देखते हैं। सबने कहा, जो इधर उधर आने वाले महादेव वर्मा से घर के इधर उधर होने वाले लोग वहां पर सब देखे।
कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद, कौवे की चोंच के घाव लगने के बाद ये दूसरे ही लोग कह रहे हैं बच्चे इस पंक्तियों को, घाव लगने पर यहाँ बच नहीं सकता। इस तरह कहे जो महादेव वर्मा जी ने जाकर देखता है, सभी देखते हैं ये इस जीव पर जो कौवे का जो चोंच लगी है, चोंच लगने पर ये बच नहीं सकता। इस तरह कहते कहा इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। इसे इसलिए कहते हैं जो महादेव वर्मा जी ने महादेव वर्मा वहां पर रहने भी दी जाए इसको। ये कौवे के चोंच से घाव लगने पर बच नहीं सकता, इस तरह लोग ने कहते हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने क्या किया है, उन्हें वहां पर छोड़ दिया है या उन्हें किस तरह की उनको पालन पोषण किया है, इसका जो अर्थ जो अगले पंक्तियों में देखते जाएंगे बच्चे। हाँ, परंतु मन नहीं माना। जो महादेव वर्मा जी कहते हैं जो लोग ने इस तरह किया है उनके सुनकर उनका मन नहीं माना। वहां पर छोड़ने के लिए उस छोटा सा जो गिलहरी का बच्चा है उसके वहीं पर छोड़ने का उनको क्या नहीं हुआ, मन नहीं हुआ बच्चा। देखिए बच्चों, उन्हें बच नहीं सकता इस तरह की बात जो लोगों के बात सुनकर महादेवी वर्मा जी के मन नहीं माना, उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई के रक्त पहुंचकर जो महादेव वर्मा जी ने उनके हौले से उठाकर लाई। हौला का अर्थ होता है बच्चे क्या हुआ है, हौले से अर्थ धीरे से उन्हें उठा लाता है। महादेव वर्मा जी ने धीरे से उठा लाकर उनको क्या करती है, उनके घाव पर रहने वाले रक्त को पोंछती है। रक्त जो होती है घाव होते समय अपने खून भी कहा, रक्त का अर्थ होता है खून भी कहते हैं। जो खून है, खून उन पर लगा है उनको रुई से लेकर उनके घाव को पोंछकर उस पर क्या किया, घाव पर पेंसिलिन का मोहरा लगाया है। पेंसिलिन का जो उनको इंग्लिश में कहते हैं ऑइंटमेंट कहते हैं ना, उसी तरह पेंसिलिन का मोहरा उनको लगाया है बच्चे। कई घंटे के उपचार किया है, उनको रक्त पहुंचा, उनको किस तरह उनको क्या देना, उनको गर्म करना, उनके अच्छी तरह से उनको शुश्रूषा देना, इस तरह कई घंटे को उनको क्या किया, चिकित्सा दिया है महादेव वर्मा जी ने। उनको क्या किया, उपचार करने के बाद उन्हें कई घंटे के बाद उनको क्या हुआ, अच्छा हो गया। और महादेव वर्मा जी ने उनके मुंह में 2 बूंद पानी टपकाया। तीसरे दिन देखिए उस बच्चे क्या हुए हैं, आगे की पंक्तियों में देखिए। दूसरे दिन वहां इतना अच्छा और स्वस्थ हो गया, इतना अच्छा और उन्हें स्वास्थ्य हो गया, उनको आरोग्य से हुआ गया कि महादेव वर्मा जी कहते हैं मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पुंजों से पकड़कर, महादेव वर्मा जी कहते हैं इतना ही उन्हें जो उनमें कितना ही चैतन्य आया है बच्चे कि महादेव वर्मा जी के जो उंगलियां होती हैं ना, अपने हाथों में उंगलियां होती है ना, ये उंगलियों को उन्हें क्या किया, अपने नन्हे पुंजों से उन्हें पकड़ लिया और अपने नीले जो रंग होते हैं ना, उसे कांच जैसे अपने कांच का अर्थ शीश, जो अपने घर में रखने वाले ना शीश, उसे इस तरह की आंखों से उन्हें क्या कर रहे थे बच्चे, मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। जो उन्होंने अपनी कांच जैसी
कांच जैसी मोती सी आंखियों से उन्हें इधर उधर देखने लगा है बच्चों। इधर उधर देखने के बाद उन्होंने बहुत ही घर वालों को बहुत ही खुश हुआ। उसी तरह देखिए, उसी तरह इधर उधर देखने के बाद वे गिलहरी का बच्चा जो होता है ना बच्चे, गिलहरी का बच्चा जो होता है ना, किस तरह की उन्हें हो गया आगे बढ़कर। देखिए ये है, दिखाई दे रही ना, गिलहरी का चित्र देख रहे हैं ना। देखिए यही है वह बच्चा। यही बच्चे आगे बढ़कर यहाँ इस तरह की हो जाता है बच्चा। गिलहरी का चित्र सभी ने देखा है ना बच्चा, दिखाई दे रही ना। देखिए इस तरह की उनकी जो स्वस्थ होकर इतना ही बड़ा होकर कितना अच्छा से दिखा रहा है ना बच्चा। समझ में आया सबको पाठ? जो आगे की पाठ को हमें दूसरी अवधि में जो बताती हूँ बच्चे। और हम देखिए बच्चे, इस जो किया गया हो इस पाठ में आने वाले विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं? जो विरुद्धार्थक शब्द भी कहते हैं, विलोम शब्द रूप भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 का विरुद्धार्थक शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है बच्चा? रात, समाधारित, अवमानित, और सम्मानित, अवमानित, कर्कश, मधुर, चित्र, विचित्र, है ना। समझ में आया है ना बच्चा? इस पाठ में आने वाले विलोम शब्द है। इसमें किया गया, आज की अवधि में जो किया गया पाठ के अंदर आए हुए विलोम शब्द इस तरह होते हैं बच्चे। तो बच्चे देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि जो मैं किया पूरा पाठ के भाग में आने वाले एक वाक्य में उत्तर लिखने वाला प्रश्न इस तरह होते हैं बच्चे। लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? इसका उत्तर जो है बच्चों, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी इसलिए कहा है, यह पक्षी एक साथ समाधारित, अति सम्मानित और अति अवमानित पक्षी है। दूसरा जो प्रश्न आता है बच्चों, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? इसका उत्तर होता है गिलहरी का बच्चा दीवारे की संधि में पड़ा था। जो तीसरा प्रश्न होता है बच्चे, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया? जो उत्तर होता है बच्चे, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर पेंसिल का मरहम लगाया। जो आज जो अवधि में किया हुआ पाठ के भाग के अंदर में आने वाले एक वाक्य का प्रश्न है, जो इसी तरह 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहाँ पर इस भाग में 2 जो प्रश्न आते हैं, इसका उत्तर भी यहाँ पर है बच्चे। एक बार बता देती हूँ, आप सुन लीजिए। लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर होता है बच्चे, लेखिका को दिखाई पड़ी जबकि यहाँ घोंसले से गिर पड़ा था और कौवा जिसमें चोंच के 2 घाव कर चुके थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपकर पड़ा था। जो इस तरह का उत्तर होता है बच्चे। और एक प्रश्न, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? बहुत ही प्रमुख प्रश्न है बच्चे ये। अच्छी तरह सुन लीजिए। लेखिका ने उसी हाल से उठाकर अपने घर में लाई बच्चे। फिर रुई से
तक पहुंचकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी रखाया जा सका। तीसरे दिन तक वह थोड़ा जैसे चलना चालन पालन की कोशिश किया कर रहा था। इसी तरह लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। समझ में आना है बच्चों? 2-3 वाक्य का 2 प्रश्न है और एक वाक्य का 3 प्रश्न है। ये अगले की अवधियों में जो इनको अच्छी तरह लिखकर और पढ़कर आना है बच्चे, और घर जाकर इस पाठ को अच्छी तरह पढ़कर आना है बच्चों। पढ़ना चाहिए आपको। अगले ही अवधि में आपको इस पाठ के वो से किस तरह की समस्या होती है, आपको नहीं होती तो आप पूछ सकते हैं बच्चे। धन्यवाद।